औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये मुहल्लदी को ज़िंदगी का मकसद, मुल्हिदों को ज़िंदगी का मकसद मतलब नास्तिकों की ज़िंदगी का मकसद, ये हमारे सुल्तान हरीश है। देखिए उन्होंने अपने थंबनेल में क्या लिखा है, मज़हब के चले जाने से ज़िंदगी का मकसद क्या रह जाता है। इसका जवाब हम कुरान से देंगे और कुरान वाक़ई में हर सवाल का जवाब है कि मज़हब के चले जाने से ज़िंदगी का मकसद क्या रह जाता है। कुरान इस बारे में भी क्या कहती है, जिनका मज़हब चला जाता है, कुरान उस बारे में क्या कहता है। मगर पहले हम इनकी थोड़ी-सी वीडियो देखेंगे। इसमें एक आदमी अपना तीसरा पॉइंट रख रहा है इनसे कि मज़हब के चले जाने से फ़ायदा क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं। और ये जो इन्होंने अपने थंबनेल में लिखा हुआ है कि मज़हब के चले जाने से ज़िंदगी का मकसद क्या रह जाता है। कुरान इस बारे में हमें बताता है कि मज़हब के चले जाने से ज़िंदगी का मकसद क्या रह जाता है। जब आदमी कोई मज़हब छोड़ देता है तो उसकी हालत कैसी हो जाती है। तो इंशाल्लाह चलिए हम वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं कि हरीश सुल्तान क्या जवाब देते हैं इस बंदे को, जो कह रहा है कि मैंने मज़हब तो छोड़ दिया है, मगर अब मेरे मज़हब चले जाने से मेरी ज़िंदगी का पूरा मज़ा ख़त्म हो गया है। मतलब मैं एकदम उदास सा हो गया हूँ, वीरान हो गया हूँ, सैड हो गया हूँ। यहाँ पे थंबनेल में आप देख सकते हैं एक आदमी बेचारा साइड में खड़ा हुआ है, वीरान सा, कुछ इसकी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं रहा। तो वही आदमी इनसे ये सवाल कर रहा है। बहुत अच्छा सवाल किया है भाई, वीडियो पूरी देखना इंशाल्लाह। मेरे मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है, क्या इसमें जो मैं आयतें आप लोगों को बताऊँगा ना, तो उन आयतों में गौर करना, ताकि आप लोगों के लिए ना इन आयतों से आगे नास्तिकों को जवाब देने में आसानी हो। बोल के बाद सर, थर्ड पॉइंट में रहता है कि जब हम रिलीजन को निकाल देते हैं अपनी लाइफ से, जो एक मतलब वो एक आफ्टर लाइफ एक हमें एक कॉन्सेप्ट देता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि इस जिंदगी जिसमें बहुत सारे सफरिंग्स हैं, डिजीजेस हैं, हार्ड वर्क है, वार्स हैं और डिफरेंट टाइप की सफरिंग्स है जिससे इंसान गुजरता है। तो इसके बाद आपको एक अच्छी लाइफ मिलेगी। जब आप उसको अपनी लाइफ से निकाल लेते हैं तो इस जिंदगी का इन सारे डिजीजेस और हार्ड वर्क और सफरिंग और वार्स और टेररिज्म और बहुत सारे मसाइल जो इंसान की जिंदगी में होते हैं, तो क्या रह जाता है हमारे पास? क्यों हम जिंदा हैं और क्यों हम एक नई जिंदगी बच्चे लाएं, पैदा करें, सॉरी, और उनको इस जिंदगी में लाएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सफरिंग है। और हमें आफ्टर लाइफ क्योंकि हमने निकाल दिया, क्योंकि वो तो मतलब एक इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, उसका पता हमें चल गया। तो एज एन एथिस्ट क्या रह जाता है हमारे पास कि हम इस लाइफ की वैलिडिटी को प्रूव करें? मुझे कभी समझ तो मेरे भाइयों, हरीश भाई ने इनको जवाब दिए, मगर इनका जवाब हरीश भाई का हम बाद में सुनेंगे। पहले हम उस आदमी की हालत देख रहे हैं ना आपने, वो किस तरह से लाचारी से अपना हाल बयान कर रहा है। तो उसको पहले मैं कुरान की आयत से आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ, कुरान ऐसी हालत में जब इंसान के बारे में क्या हाल बयान फरमाता है, कुरान क्या कहता है। बेचारा कितना बेबस था, आपने उसकी बात सुनी ना। तो और हरीश भाई का बात अपन लोग बाद में सुनेंगे इंशाल्लाह। उसका भी मैं कुरान की आयत से रेफरेंस दूंगा, जिस तरह से ये जवाब देंगे उसको बेचारे को बहलाने की कोशिश करेंगे, उस बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आप लोगों को कुरान से बेचारे की उस बेबसी की हालत बता देता हूँ, जिसने मज़हब छोड़ा है और वो पूछ रहा है मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या रह गया। हाँ तो मेरे दोस्तों, ये देखिए, ये है वो आयत जिस तरह उस भाई बोल रहा था मेरे मज़हब चले जाने से क्या हो गया, मेरी लाइफ का पूरा ही वो ख़त्म हो गया। आपने सुने थे उसकी हालत। तो उसकी हालत का हाल अल्लाह ताला देखिए इन आयतों में फरमाता है। सूरह अराफ की ये सारी आयतें हैं। इसमें देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अगर आप लोगों को कॉपी करना है तो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के आगे काम आए नास्तिकों के लिए। चलिए मैं आयतों का तर्जुमा पढ़ना चालू करता हूँ। अल्लाह क्या फरमाता है ऐसे लोगों के बारे में जो मज़हब छोड़ देते हैं, और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो। देखिए अल्लाह स्टार्टिंग यहाँ से करे, पढ़कर सुना दो, कि सुना भी दो उनको। और उनको शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता की तो उसने उनको उतार दिया, फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वे गुमराहों में हो गया। समझ रहे हैं ना भाई आप लोग। और अगर हम चाहते तो इन आयतों से इस दर्जों को उसके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर वे तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा। तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई, सख्ती करो तो भी ज़ुबान निकाले रहे, यूं ही छोड़ दो तो भी ज़ुबान निकाले रहे। मतलब धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। मज़हब के चले जाने से ये होता है। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। तो उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वे फिक्र करें। तो ऐसे लोगों से ये किस्सा बयान करना चाहिए जो मज़हब छोड़ देते हैं, फिर वो देखो किस तरह अपना हाल बयान कर रहे हैं कि भाई मेरे मज़हब चले जाने से अब तो मेरी ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं। तो अल्लाह वही बयान फरमा रहा है। और उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वे फिक्र करें कि अपने परवरदिगार की तरफ वापस लौट आएं। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनकी मिसाल बुरी है और उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया।
जिसको खुदा हिदायत दे वही हिदायत पर है, और जिसको गुमराह करे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और हमने बहुत से इंसान और जिन दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं, उनसे समझते नहीं, उनकी आँखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं मगर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चारपायों की तरह है, बल्कि उनसे भी भटके हुए। यही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और खुदा के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उसके नामों से पुकारा करो। और जो उसके नाम में टेढ़ अपनाते हैं उनको छोड़ दो, कि वे जो कुछ कर रहे हैं बहुत जल्द उसकी सज़ा पाएँगे। जैसे सच वाला जी हो गई, यास्मीन खान हो गई, साहिल खान हो गया। और हमारी मखलूक़ात में से एक वे लोग हैं जो हक़ का रास्ता बताते हैं और उसी के साथ फ़ैसला करते हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको तरतीब से इस तरह से पकड़ेंगे उनको खबर ही ना होगी। मैं उनको मोहलत दिए जाता हूँ और मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। ये सब सूरह अराफ की आयतें मेरे भाइयों। तो चलिए हम वीडियो वापस प्ले करते हैं और आगे का माजरा देखते हैं। अब हरीश सुल्तान उसको कैसा समझाता है और क्या दलील देता है। फिर हम कुरान से हरीश सुल्तान का भी वाक़या बयान करेंगे। कुरान में अल्लाह किस तरह बयान फरमाता है हरीश सुल्तान की हालत का। मुझे कभी समझ नहीं आता ये पॉइंट। मेरा ख्याल इसकी वजह ये है, ये ऐसे है कि अगर आपने किसी को मजा दिया है सिगरेट पीने का, आपने सिगरेट पीने का मजा दिया है और उसमें ऑब्वियसली नशा है, लत नशा तो उसमें नहीं होता, ऐसे फजूल सी आदत है, उसमें लोगों को एडिक्शन होती है। और अब वो जब वो छोड़ता है वो कहता है यार अब क्या फायदा रह गया। आपको शायद वो सिगरेट हमेशा अट्रैक्टिव लगेगी। मैंने भी सिगरेट पी के छोड़ी है कई दफा, और अब इस दफा बड़ा सॉलिड जा रहा, 2.5 महीने 3 महीने हो गए। तो इसमें आपको हमेशा याद जरूर आती है उस सिगरेट की कि यार वो भी बड़ा मजा था। कभी बड़ा मजे का गर्म दिन हो, ओशन पे बैठे हो, दिल करता है यार अभी फिर मेरे जहन में आ रहा है कि यार क्या मजा था। लेकिन वो मजा कभी मजा लगता ही नहीं था जब कभी सिगरेट पी ही नहीं थी। सो ये जो आइडिया जो एथियस्ट बाद में जिनको ये लगता है ना, नास्तिकों की ज़िंदगी का मकसद ही मज़ा होता है कि मज़ा होना चाहिए, लड़कीबाजी, अय्याशी, दारू, शराब, ऊँची लाइफ, जैसे साहिल खान जीता है इंडिया में। कि यार जिंदगी का मकसद क्या रह गया। क्योंकि आपके जहन में मकसद ही जिंदगी का ऐसे डिफाइन किया गया था कि ये दुनिया एक टेस्ट है, और इस दुनिया के टेस्ट में मरने के बाद आपको जन्नत जहन्नुम मिलेगी। सो आपको चूंकि वो डिफाइन इस तरह किया गया था, इसलिए आपको वो आइडिया अच्छा लगता है। उसी तरह जिस तरह एक एक्स स्मोकर को स्मोकिंग की याद आती है स्मोकर। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप स्मोकिंग से प्योरली खत्म हो जाते हैं, जब आपको सिगरेट से नफरत हो जाती है, उसके बड़े तरीके होते हैं। कई लोग हिप्नोसिस करते हैं, मैंने वो नहीं किया। मैंने एक बड़ी रिकमेंड करूंगा बुक, एलन कार की बुक है हाउ टू क्विट स्मोकिंग। ऑडियो बुक मैंने उसकी सुनी जब भी, और अभी भी जब भी कभी होता था ना जहन में आता था, मैं उसको थोड़ी देर के लिए बंदा सुन लेना, 15-20 मिनट के लिए। वो ऐसी आपकी तलब ऐसे गायब होती है, आपको नफरत हो जाती है। एनीवे, सो द पॉइंट इज आपको सिगरेट से नफरत हो जाती है। जब आपको सिगरेट से नफरत हो जाती है तो आपको वो चीज अच्छी नहीं लगती। उसी तरह और आप फिर अपनी जिंदगी में मजे, डिफरेंट मजे ढूंढते हैं ना जी। मैं जरा अब जरा खाने पे ज्यादा देखा मेरे दोस्त, मगर खुल के तो नहीं बता रहे ये हरीश सुल्तान, मगर मज़े 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 मज़ा तलाश करो। मगर मज़े के बारे में बेचारे को बहका रहे। वो मज़ा कहाँ करे, मज़े के लिए पैसा भी चाहिए, ये सब चाहिए, दुनिया भर की और भी बहुत सी चीज़ चाहिए मज़ा करने के लिए। चलिए आगे वीडियो सुनते हैं। एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करूंगा, मैं फलानी चीज पे करूंगा, रनिंग पे करूंगा जो मैं भाग नहीं सकता था, क्योंकि मेरे मेरे जो लंग्स थे वो धुएं से भरे हुए थे। आई कुडंट रन एज मच जितना मैं अब। तो यू फाइंड अ न्यू हॉबी या न्यू मजे वाली चीज। सो जस्ट लाइक दैट, जब आपको इस कॉन्सेप्ट से नफरत हो जाएगी, जब आपको पता चल जाएगा झूठ है, इससे आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो अब यू विल फाइंड अदर पर्पसेस। आप और पर्पसेस अपनी जिंदगी को ढूंढेंगे। तो आपको क्यों लगता है, मुझे जितने लोग जाति देखा मेरे दोस्तों, वाकई में कुत्ते जैसी हालत हो गई। मज़ा पर्पस तलाश करो, ढूंढो, कोई दूसरा तरीका ढूंढो। अरे क्या ढूंढेंगे भाई, दुनिया तो वाकई में ख़त्म होने वाली है और आखिरत ही हमेशा रहने वाली है। तौर पे भी जानते हैं, दे नो दैट कि आई एम सच अ हैप्पी गो गेटर लाइफ, जिंदगी जीने वाला। यानी मुझे कोई चीज ना डिप्रेस नहीं करती, कोई चीज मुझे सैड नहीं करती। उसकी वजह ये है कि मैं इस कॉन्सेप्ट को समझता हूँ कि कि आपको ये एक ही जिंदगी मिली है, इस पे जितना जिंदगी को अच्छे तरीके से। मेरे दोस्तों, ये एक ही ज़िंदगी का मकसद मतलब कैसा? नास्तिक तो ये सोचता है भाई ये एक ही ज़िंदगी है। इसको मैंने कुरान की आयत से डिफ़ाइन करूँगा, डेफ़िनेशन दूँगा इसकी। बराबर अल्लाह ताला ने क्या बराबर बताया। मगर ये जो एक ही ज़िंदगी मिली है, अल्लाह ताला क्या फ़रमाता है इस मामले में? बड़े काफ़िर सोचते हैं जो ज़िंदगी हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, आखिरत में फिर हमें दोबारा उठाए नहीं जाने का। बहुत गलत सोचते हैं वे लोग।
बोले हमने तुम्हें पहली बार भी तो पैदा किया, तो दूसरी बार तुम जिंदा होने को सच क्यों नहीं मानते? कुरान में अल्लाह ताला इस तरह इरशाद फरमाता है। बोला देखो तो, जिस पानी को तुम पीते हो आसमान से तुमने बरसाया या हम बरसाते हैं? हम बरसाते हैं। अगर हम तुम्हारी वजह से खाली कर दे तो कौन है हमारे सिवा तुम्हें मीठे पानी का चश्मा बहा ला दे? बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे, और जो कुछ वे आगे भेज चुके हैं, जो उनके निशान पीछे रह गए, हम सबको लिख देते हैं। हमने हर चीज़ को रोशन किताब लोहे महफूज में लिख रखा है। तो मेरे भाइयों, इस चीज़ का यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि जब हमें अल्लाह ताला, गौर फ़िक्र करने की बात है, जब अल्लाह ताला हमें पहली बार पैदा करा, अल्लाह ताला ये भी फरमाता है, बोले जब हमने तुम्हें पहली बार पैदा कर दिया, अब तो तुम 6 फीट के, पूरे 5 फीट के, 4 फीट के जितने भी बड़े आदमी हो, बोले जब तुम्हारा कुछ वजूद ना था, मैंने जब तुम्हें पैदा कर दिया, बोले अब तो तुम पूरे के पूरे आदमी ज़मीन पे घूम रहे हो। बोले अब मुझे, मेरे लिए क्या मुश्किल है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं पैदा कर सकता? बेशक अल्लाह दोबारा पैदा कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। और जिंदगी का लालच भी इतना नहीं कि आज मैं जवान हूं, मेरे गोडे गिट्टे में दर्द नहीं होती, घुटनों में दर्द नहीं होती, जो कि 10 साल बाद ज्यादा होगी। और 10 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं होती थी, तब मैं स्पोर्ट्स भी बड़ी खेलता था। अब मुझे पता है कि मेरी ये उम्र है, 47 साल की उम्र में मेरी जिंदगी में मेरे गोडे गिट्टे में और प्रॉब्लम होगी, मैं उसको भी एम्ब्रेस करूंगा उसी तरह जिस तरह मैंने इस उम्र को एम्ब्रेस किया, क्योंकि उस वक्त की जिंदगी का मकसद और होंगे। और जब आप, मैं अक्सर ये कहता हूँ, इंसान सिर्फ एक दफा आता, जिस दिन वो टर्मिनली इल हो जाता है और उसको पता चल जाता है उसे मरना है, फिर वो ही हार हो, तब आपकी, एट दैट पॉइंट यू कैन से कि आपकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया। उस वक्त आप ये आर्गुमेंट कर सकते हो, तब क्या, अभी तब ना कोई स्पोर्ट्स खेलने का फायदा है, ना कोई जूसेस या बॉडी शॉडी बनाने का फायदा। मैंने 6 महीने बाद मारी जाना, कैंसर हो गया, मर गया। दैट्स द पॉइंट व्हेन यू लूज मकसद। लेकिन जब आप जिंदा हैं, हेल्दी हैं, तो आपके हजारों मकसद हो सकते हैं। when you can find a lot of comfort in those मकसद। उस वक्त आप ये कह सकते हैं यार मैंने मर जाना है, तो अब तब आप, मैं कहता हूँ कलमा भी पढ़ लें। अगर आपको इससे आखिरी 6 महीने आपके अच्छे गुजर रहे हैं ना, कलमा भी पढ़ लें। मैं कहता हूँ फिर जीसस को भी मान लेना, फिर हरे कृष्णा हरे रामा भी कर लेना, हो सकता है उसका रिलीजन ठीक हो, सारी कर लेना, तब तो लॉजिकल है। लेकिन जब आप, देखा मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये तो वही बात होगी जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बोले कहता रहे, बोले काफिर हो जा, काफिर हो जा। जब वो काफिर हो गया तो कहने लगा मुझे तुझसे कोई सरोकार नहीं, मुझे तो रब्बुल आलमीन से डर लगता है। फिर दोनों का हाल ये हुआ कि दोनों का ठिकाना जहन्नम में गया। आखिर में वो क्या कह रहे हैं, बोले यार आखिर में पढ़ लेना कलमा वलमा, जो भी करना है, हरे रामा हरे कृष्णा, जो भी करना है आखिर में कर लेना, जब देखना मौत का वक्त आ जाए। मगर अब इतने टाइम पे मजे लेते रहो जिंदगी के। इसको मैं कुरान से डिफाइन करूंगा, एक ऐसे दिखाऊंगा आपको लोगों को, इंशाल्लाह आप एकदम उससे ना, कुरान को देखकर ना हैरान हो जाएंगे। बोले किस तरह अल्लाह लोगों का हाल, दिलों का हाल जानता है और किस तरह बयान करता है। हेल्थी हैं, तब ये जिंदगी का मकसद, ये क्या बात हुई? ये आपको अट्रैक्टिव ये इसीलिए लगता है क्योंकि आपके जहन में ये बिठाया गया कि जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो भी खत्म हो गई। अब वीडियो तो लंबी ना हो, इसलिए मैं भी अपना फटाक से दलील दे के आप लोगों को फारिग। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये भी एक नास्तिक था, इमरान खान करके। फेसबुक पे इससे मेरी बहुत बहस हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको हर इसके सवाल का जवाब कुरान से ही दिया। ऐसे ऐसे सवाल लाता था ना, इंशाल्लाह मैं इसकी पोस्ट आगे भी आपको करूँगा। नास्तिक है, देखो ये क्या कह रहा है। मैं तो अपनी ज़िंदगी के फुल मज़े ले रहा हूँ, ख़याली ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। ख़याली ज़िंदगी के हूर और शराब के चक्कर में मैं मौजूदा उड़ा ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। चलिए हम इसके कमेंट पे ध्यान नहीं करते हैं, अपन हरीश सुल्तान की बात पे ध्यान करते हैं कि वो किस तरह लोगों को बता रहा था, बहका रहा था। अब हरीश सुल्तान की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है कि मैं भी, हरीश सुल्तान का भी मकसद भी यही है, जैसे ये इमरान खान फरमा रहा है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी के फुल मज़े ले रहा हूँ। देख नहीं हरीश सुल्तान क्या बता रहा है, बोले मैं तो एकदम मस्त, एकदम एन्जॉय कर रहा हूँ। मैं तो अपनी ज़िंदगी के फुल मज़े ले रहा हूँ, ख़याली ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। ख़याली ज़िंदगी के हूर और शराब के चक्कर में मैं मौज उड़ा ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। तो मैंने इसको कुरान से जवाब दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशों को माबूद बना रखा है। आप इसको हरीश सुल्तानी समझिए, इमरान खान को, क्योंकि जिस तरह का इसने कमेंट किया था उसी तरह की बातें हरीश सुल्तान भी कर रहा था। ज़िंदगी के फुल मज़े वाली है वो दुनिया भर का। तो देखिए कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहा है, भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना रखा है और बावजूद जानबूझने के गुमराह हो रहा है, तो खुदा ने भी उसको गुमराह कर दिया और उसके कानों और दिलों पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब खुदा के सिवा कौन राह पर ला सकता है? तो क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? तो देखा मेरे भाइयों, अल्लाह का किस तरह गैब का हाल जानता है। इन लोगों के नास्तिकों के दिलों का हाल बाहर निकाल रहा है अल्लाह ताला। वापस रिपीट करता हूँ आयत को, भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना रखा है और बावजूद जानबूझ के गुमराह हो रहा है। क्या हो रहा है? जानबूझ के गुमराह हो रहा है। कि बाद में पढ़ लेना कलमा हरे कृष्णा हरे रामा। जानबूझ के गुमराह हो रहा है, तो खुदा ने भी उसको गुमराह कर दिया और उसके कानों और दिलों पर मोहर लगा दी और उसको आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब खुदा के सिवा कौन उसको राह पर ला सकता है?
तो क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? तो जो हमारी याद से मुंह फेरे और सिर्फ दुनिया ही की ज़िंदगी की तलब में हो, उससे तुम भी मुंह फेर लो। क्या? तो जो हमारी याद से मुंह फेरे और सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी की तलब में हो, मतलब दुनिया ही चाहता हो, जिस तरह ये नास्तिक रहते हैं, उससे तुम भी मुंह फेर लो। इनके इल्म की यही इम्तिहान है, इनके इल्म की यही इम्तिहान है। तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है जो रास्ते से भटक गया, और उसे भी खूब जानता है जो रास्ते पर चला। और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, सब खुदा ही का है। और उसने खलकत को इसलिए पैदा किया है, जिन लोगों ने बुरे काम किए उनके उनके अमाल का बुरा बदला दे, और जिन्होंने नेकियां की उनको नेक बदला दे। जो छोटे गुनाह के सिवा बड़े बड़े गुनाह और बेहयाई की बातों से बचते हैं, बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ा बख्शिश वाला और तुमको खूब जानता है। जब उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और जब तुम अपनी माँ के पेट में बच्चे थे, तो अपने आप को पाक साफ ना जताओ। जो परहेजगार है वैसे खूब जानता है, बेशक बेशक जो परहेजगार है वैसे खूब जानता है। क्योंकि अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है, हर गुनाह की सज़ा हम इंसान को देने लगते तो इस ज़मीन पर एक भी इंसान जिंदा ना बचता। सारे इंसान ज़मीन पर पापी है, सिवाय उसके जिसको अल्लाह हिदायत दे। तो चलिए मेरे दोस्तों, देखा आप लोगों ने कुरान किस तरह साफ साफ बयान कर देता है लोगों के दिलों का हाल। बेशक कुरान हर सवाल का जवाब। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।